अगर आप ट्विटर या एक्स का उपयोग करते होगे तो आप लोगों ने अभी तक इस तरीके की पोस्ट देखी होंगी जहां पर लोग महिला की इमेज को शेयर कर रहे हैं और फिर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि कपड़े उतार दो, कपड़े चेंज कर दो, बिकनी लगा दो। इवन बॉडी के जो फीचर्स हैं, कलर है, बॉडी के दूसरे फीचर्स हैं, उनको चेंज किया जा रहा है। बड़े बड़े लीडर्स, उनके फीचर्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है बिना किसी कंसेंट के। और ये सब हो रहा है ग्रॉक एआई पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी के समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूँगा कि ये केवल एक डिजिटल असॉल्ट नहीं है, बल्कि प्रॉपरली एक क्राइम है। और इस क्राइम के पीछे हकीकत में किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? क्या एलोन मस्क जिम्मेदार है? क्या जो लोग यहाँ पर इस तरीके के काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार है? और इसे क्यों अभी के अभी रोकना जरूरी है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ग्रॉक एआई बेसिकली एक्स का एक एआई प्लेटफॉर्म है। जैसे गूगल का जेमिनी है ना, ठीक उसी तरीके का ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग अगर एक्स को यूज़ करते होगे तो कई सारी जो फेक न्यूज़ आती है उनको कंफर्म करने में, किसी न्यूज़ की और जानकारी लेने में जनरली इस ग्रॉक एआई का प्रयोग जो है वो अभी तक किया जाता था। बट अभी अभी क्या हुआ कि एक्स ने एक नया सिस्टम इसके अंदर डाल दिया, जिसके जरिए आप इमेज को एडिट, रिक्रिएट और जनरेट कर सकते हो। मतलब किसी ने इमेज डाली है, उस इमेज के कमेंट में भी आपने अगर प्रॉम्प्ट दिया है तो वो उस इमेज को चेंज करके दे देगा। इतना ही नहीं, कई सारी महिलाओं की इमेजेस को लोग ले रहे हैं और उसके बाद में वहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जिसके बाद में ग्रॉक एआई जो है वो प्रॉम्प्ट के जरिए चीज़ों को चेंज कर रहा है। अब आप कहोगे कि बेसिकली ये तो पहले भी होता था ना, गिबली आर्ट भी तो यही था, चैट जीपीटी वगैरह भी यही करते थे, तो ग्रॉक एआई इतना कंसर्निंग क्यों हो गया? देखो, जो दूसरे एआई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे आप जेमिनी की बात करो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटेंट फिल्टर लगे होते हैं। यानी कि अगर आप किसी महिला की इमेज वहाँ पर डालोगे तो और कहोगे कि कुछ एक्सप्लिसिट इमेजेस क्रिएट करके दे, तो ऐसी कंडीशन में चैट जीपीटी वगैरह डिनाई कर देते हैं। क्लियरली वहाँ पर कहा जाता है कि ये हमारे कंटेंट पॉलिसी का वायलेशन है और हम इस तरीके की इमेज बना के नहीं देते। बट अगर मैं ग्रॉक की बात करूँ तो ग्रॉक जो है वो इस तरीके की इमेजेस बना के दे रहा है, जिसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो अभी के समय पे जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल एकदम कचरा लोग हैं, जो बिल्कुल महिलाओं की इज्जत नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब आपको देखने को मिलेगा कि बाहर दुनिया के सामने तो बड़े अच्छे बने फिरते हैं, बट एक्चुअल में उनकी रियलिटी जो है वो अभी सामने आई है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं की इमेज डाल रहे हैं, ऊपर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि कपड़े चेंज कर दो, सेक्सुअलाइज इमेज बना दो, कपड़े रिमूव कर दो, और ये सब कुछ हो रहा है महिला की कंसेंट के बिना। इवन कई सारे प्रॉम्प्ट तो इस तरीके के हैं कि महिला के ने अगर इमेज डाली तो नीचे कमेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि ग्रॉक मेरे साथ में इस महिला की इमेज लगा दो, और ग्रॉक वो बना के भी दे रहा है। ये बाकी लोगों के लिए मजाक हो सकता है, बट जिस महिला के साथ में एक बार आप सोचो ये चीज़ हो रही है, उसके लिए लिटरली ये डिजिटल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। इवन अगर आप कहोगे कि ये चीज़ें अनएथिकल है, इमोरल है, तो मैं कहूँगा कि ये बात काफ़ी कम है इस एक्ट को कहने के लिए, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स तो ये तक सजेस्ट कर रही हैं कि जिन बच्चियों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो माइनर भी हैं। ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें कंप्लीटली इलीगल है। और जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एलोन मस्क के ऊपर इस बारे में सवाल उठता है तो वो कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक प्रकार का जोक है। इट इज़ नॉट अ जोक एट ऑल। फ्रीडम ऑफ स्पीच सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है। अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो इट इज़ क्लियर एक्सेप्शन, इसे एक्सेप्शन में कंसीडर किया जाता है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं माना जाता।
बट ये बात जो है वो एलॉन मस्क शायद समझने को तैयार नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर एलॉन मस्क इस तरीके का एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो लोग तो यूज़ कर रहे हैं ना, लोग यूज़ कर रहे हैं, गलत तो लोग हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप ग्लोबल लेवल का एआई प्लेटफॉर्म बनाते हो तो ऐसी कंडीशन में अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑडियंस को देता है तो ऐसी कंडीशन में जिम्मेदार वो आदमी होता है, उतना ही जितना जो लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं वो है। ये मेरे एक स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के स्टेटमेंट्स हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसिकली जो क्राइम करने वाला है वो गलत है, यहाँ पर एलॉन मस्क बिल्कुल गलत नहीं है, तो फिर आपके हिसाब से अगर गवर्नमेंट के कार्यकाल के अंदर कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ क्राइम करता है और अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर आपके हिसाब से तो गवर्नमेंट भी गलत नहीं होगी। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं किसी इंस्टीट्यूट के सीईओ के बारे में, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, जब हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस के बारे में, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल for the morality and decency in the society. Even they are responsible for the safety of the citizen as well as netizen as well as human being. Hence इन लोगों को यहाँ पर जब AI प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाते हैं तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबली और अकाउंटेबली करना चाहिए। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कई सारी महिलाओं की रियल लाइफ है। ऐसी कंडीशन में एलॉन मस्क यहाँ पर प्रॉपर रूप से जिम्मेदार है। न केवल एलॉन मस्क बल्कि मैं कहूँगा कि सरकार भी इस चीज़ के अंदर प्रॉपर रूप से जिम्मेदार है। भारत सरकार के पास में ऑलरेडी कई सारे कानून हैं पर अभी तक प्रॉपर एक्शन नहीं लिए गए। ऑलरेडी आईटी एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, प्राइवेसी के लिए कानून है, बट उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिए गए। आप रियली देख सकते हो कि आईटी के नियम क्लियरली ये कहते हैं कि अगर किसी माइनर महिला के खिलाफ अगर सेक्सुअल अब्यूज वाला कोई कंटेंट डालता है, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट मिनट उसे सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। अगर नहीं हटता तो इट इज़ अ क्राइम। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर कंटेंट नहीं हट रहा। इवन अगर महिलाओं के, अगर आप कहोगे कि कैसे पता वो माइनर हैं, तो अगर किसी और नॉर्मल महिला के खिलाफ अगर सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट डाला जाता है तो विद इन 24 आवर उस कंटेंट को उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटना चाहिए। बट उसके बावजूद भी वो जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही। इवन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मैती, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सबके द्वारा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने चाहिए थे, बट अभी तक यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं आया है। इवन जो शिवसेना की एमपी हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनके द्वारा रिसेंटली सीरियस एआई मिसयूज के कंसर्न शो किए गए आफ्टर दिस इंसिडेंट इन द ग्रॉक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और भयावह है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए प्रॉपर रूप से जिम्मेदार हैं और साथ में जिम्मेदार हैं वो लोग जो कि इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। देखो, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सबके बेनिफिट के लिए होती है, सबको इसका मुनाफा मिलना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। बट अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जा रहा है तो इट इज़ क्राइम बाय अ क्रिमिनल। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मिसयूज करता है देन ही इज़ अ क्रिमिनल और उसे प्रॉपर रूप से पनिश किया जाना चाहिए। और इवन जब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ की, तो टेक्नोलॉजी को अगर हम भविष्य समझते हैं, इवन एआई को अगर हम भविष्य समझते हैं, तो ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इवन लॉ इन्फोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ें एआई के अंदर मिसिंग हैं, एआई के जनरेशन के अंदर मिसिंग हैं, तो मैं कहूँगा एआई हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता और हमें एआई को अपना फ्यूचर बनाना भी नहीं चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।